नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई दीपक बात कर रहा हूं। सोशल मीडिया पे हरीश मिश्रा की जबरदस्त चर्चा है। चर्चा क्यों है? क्योंकि हरीश मिश्रा पे किसी व्यक्ति ने जानलेवा हमला किया, चाकू से वार कर रहा था। हालांकि हरीश मिश्रा के समर्थक वहां मौजूद थे, उन्होंने उस व्यक्ति को उल्टा ही पीट दिया और थाने में जाकर के धरना दे दिया और उस व्यक्ति को तत्काल ही पुलिस उठा ले गई। इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा है, चर्चाओं का बाजार गर्म है और चारों तरफ हरीश मिश्रा की न्यूज फैली दिखाई दे रही है। न केवल यूट्यूबर बल्कि आज तक और एबीपी न्यूज जैसे बड़े चैनल्स पे भी हरीश मिश्रा की चर्चा हो रही है। हरीश मिश्रा कौन है, क्या इनका इतिहास है, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अगर आपको पसंद आए तो एक शेयर भी कर दें। हरीश मिश्रा बनारस के रहने वाले हैं और बनारस में ही ये लगातार उथल पुथल मचाए रहते थे। 2020 से पहले इनकी वीडियो वायरल हुआ करती थी जिसमें ये भाजपाई लहजे में भाजपा पे तंज कसा करते थे। कोई कुछ कहता था तो कहते नजर आते थे कि हमसे मत उलझना, नहीं तो हम बुलडोजर चलवा देंगे, एनकाउंटर करवा देंगे, सरकार है हमारी, हम कुछ भी कर सकते तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इस तरीके से भाजपा पे ही तंज कसा करते थे। धीरे धीरे हरीश मिश्रा वायरल होने लगे और तब हरीश मिश्रा अपने आप को एक समाज सेवक कहा करते थे। हालांकि लोगों का मानना था कि हरीश मिश्रा कांग्रेसी थे, लेकिन हरीश मिश्रा खुद को समाज सेवक के रूप में लोगों के सामने पेश रहते थे। शहीद भगत सिंह के नाम से हरीश मिश्रा एक संगठन भी चलाते थे जिसके स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इसी संगठन के जरिए हरीश मिश्रा तमाम तरीके के सामाजिक मुद्दे उठाया करते थे और इसी संगठन के जरिए हरीश मिश्रा ने बनारस के अंदर रोटी आंदोलन किया था। गले में रोटी टांगे हुए ये हरीश मिश्रा जी हैं जिन्होंने रोटी आंदोलन किया था और ये रोटी आंदोलन सफल हुआ या नहीं हुआ इसकी किसी को खबर नहीं। हालांकि हरीश मिश्रा बहुत ही जीवटता किस्म के और जिंदा दिल किस्म के आदमी हैं। लगातार सामाजिक मुद्दों को उठाना और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने की इनकी आदत थी, चाहे सीएए का मामला रहा हो, चाहे दूसरा कोई मामला रहा हो। देश प्रदेश में चल रही मौजूदा खबरों पर हरीश मिश्रा लगातार मीडिया के सामने चर्चा करते थे और प्रत्येक वीडियो इनकी वायरल हुआ करती थी। ट्विटर की कुछ पोस्ट के जरिए से यह भी पता चलता है कि हरीश मिश्रा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से 2022 में बनारस नॉर्थ से चुनाव भी लड़े थे और हार गए थे। इस बात को लेकर उनके विरोधी उन पर तंज कसते रहते हैं। उस मुद्दे की बात हम बाद में करेंगे। आपको ये भी बता दें कि हरीश मिश्रा उसके बाद भी लगातार हमलावर रहते थे, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते रहते थे और बाद में ये पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमीरावादी में शामिल हुए और उसी पार्टी से महापौर का भी चुनाव बनारस से लड़े थे और ये चुनाव भी हरीश मिश्रा को हारना पड़ा था। चुनाव चिन्ह था हेलीकॉप्टर। हालांकि हरीश मिश्रा चाहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में गए हों कुछ देर के लिए या फिर पल्लवी पटेल के साथ रहे हों, लेकिन मौजूदा रूप से हरीश मिश्रा के साथ 2020 से ही समाजवादी दल के लोग लगातार लगे हुए थे और इनका समर्थन कर रहे थे। लगातार उनको वायरल करने में, उनकी खबरों की चर्चा करने में सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ अगर किसी का था तो वो समाजवादी दल के लोगों का और समाजवादियों का था। समाजवादियों की एक खूबी होती है कि अगर कोई व्यक्ति सही बात कह रहा है, उनके मत मिलाव की बात कहता है, तो वो बिना दल और जाति धर्म देखे उसका पूर्ण तरीके से समर्थन करते हैं और सहयोग करते हैं। हरीश मिश्रा के साथ भी यही हो रहा था। हरीश मिश्रा पल्लवी पटेल की पार्टी में रहे हों या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में, लेकिन समाजवादी दल के लोग सदैव उनसे मित्रता रखते थे और उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। इस मुद्दा यूं ही चलता रहा, सिलसिला चलता रहा। हरीश मिश्रा वायरल रहे लेकिन उतने हाईलाइट नहीं रहे जितने पिछले 2 महीने में हुए। उसका कारण ये था, स्वामी रामभद्राचार्य जो कि अपने ऊटपटांग बयानों के कारण चर्चे में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के अच्छे संबंधी भी माने जाते हैं। स्वामी रामभद्राचार्य को लेकर के हरीश मिश्रा ने अपनी कुछ ऐसी बातें कही जिनको लेकर उनका एक समर्थक भड़क गया और जाकर के उसने थाने में एफआईआर कर दी और हरीश मिश्रा को जेल जाना पड़ा। हरीश मिश्रा और उनके समर्थकों का और समाजवादी लोगों का ये कहना है कि हरीश मिश्रा के ऊपर एफआईआर दुर्भावना के कारण कराई गई क्योंकि हरीश मिश्रा ब्राह्मण होकर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। यही उनका सबसे बड़ा दोष है और इसी कारण उन पर एफआईआर हुई। जब हरीश मिश्रा जेल गए तो न केवल बनारस बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में ही इस बात को बड़े ही मुद्दे के साथ उठाया गया और इस पर चर्चा हुई कि हरीश मिश्रा के साथ दुर्व्यवहार इसलिए हो रहा है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की खिलाफत करते हैं। कई सारे लोग हरीश मिश्रा को हिंदू विरोधी बताते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हरीश मिश्रा को हम कावड़ चढ़ाते हुए भी देखते हैं, हिंदू लोगों के तमाम संगठनों की मंदिरों में जाते आते हुए भी देखते हैं। कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि हरीश मिश्रा की जो विचारधारा है वो सेकुलर है तो इसमें कोई भी गुरेज नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ हरीश मिश्रा जब जेल चले गए तब हरीश मिश्रा की चर्चा पूरे देश प्रदेश में हुई जब अखिलेश यादव ने हरीश मिश्रा का नाम लिया। एक वीडियो में अखिलेश यादव ने यह कह दिया था कि बनारस के किसी हरीश मिश्रा को जबरदस्ती पकड़ लिया गया है, दुर्भावना के तहत हरीश मिश्रा के साथ अन्याय हो रहा है और ये बात कहने के बाद पूरे देश प्रदेश में हरीश मिश्रा की चर्चा होने लगी और हरीश मिश्रा वायरल हो गए। जेल से लौटने के बाद हरीश मिश्रा ने समाजवादी पार्टी में सम्मिलित होने का मन बना लिया और एक कार्यक्रम के तहत हरीश मिश्रा जाते हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। हालांकि यह एक औपचारिकता थी। हरीश मिश्रा समाजवादी शुरू से ही थे, उनकी सोच समाजवादी थी और समाजवादी दल के लिए काम करते थे। लगातार तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के पक्ष में वो बोला करते थे, लेकिन जब हरीश मिश्रा समाजवादी हो जाते हैं तब हरीश मिश्रा का जलवा कुछ और ही बरकरार हो जाता है और उनका कद बढ़ जाता है। देश प्रदेश में उनकी चर्चा लगातार और ज़्यादा बढ़ जाती है। मामला यही नहीं थमता है। सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने एक बयान दे दिया था जिसको लेकर के प्रदेश में हंगामा मचा हुआ है। करड़ी सेना के लोग लगातार उनको धमका रहे हैं, अखिलेश यादव को धमका रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और लगातार
इस बात को लेकर के हमलावर हैं और ये कह रहे हैं कि रामजी राव सुमन माफी मांगे। और ऐसे मुद्दों पे हरीश मिश्रा न बोले, ऐसा हो नहीं सकता। तो हरीश मिश्रा लगातार करड़ी सेना पर बोल रहे थे और करड़ी सेना का उन्होंने कभी नाम नहीं लिया। तो करनी सेना कहते थे, अब वो करड़ी सेना को ही कह रहे थे या किसको कह रहे थे ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन लगातार वो हमलावर थे और लगातार बातें करते रहते थे। इसी मुद्दे को लेकर हरीश मिश्रा पर कई सारे कॉल्स आते हैं और उसके बाद पता चलता है कि उन पर हमला हो गया। हरीश मिश्रा का कहना है कि हमला करड़ी सेना ने करवाया और इस बात को लेकर के वो धरने पर बैठे और सोशल मीडिया पर तमाम खबरें चल रही हैं जिन्हें आप देख करके अपने हिसाब से आकलन कर सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से कोई भी चीज़ की यह पुष्टि नहीं करूंगा कि हरीश मिश्रा पे किन लोगों ने हमला किया, क्यों किया। नहीं, मैं इस बात की पुष्टि करने वाला हूं कि हरीश मिश्रा जो बयान दिया करते थे वो करड़ी सेना के लिए दिया करते थे। यह सब आपके विवेक पर निर्भर है। आपको स्वयं सोचना है कि हरीश मिश्रा सही है या वो लोग जिन्होंने उन पर हमला किया। हमारा मकसद था सिर्फ हरीश मिश्रा के बारे में बताने का। नमस्कार, धन्यवाद।